नमस्कार। खुलासा में आपका स्वागत है। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले आपसे, पहले फेज में जो 71 सीट पर वोटिंग हुआ था उसके एग्जिट पोल, जो खुलासा का एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि दूसरे चरण में जो 94 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी 16 जिलों में, उन सीटों के आकलन हमारे क्या कहते हैं। हमारी टीम जो एग्जिट पोल के हेड कर रहे हैं सुजीत कुमार सिंह ने जो विस्तृत एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट के अनुसार इस सेकंड फेज में आरजेडी के खाते में 31 सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी के खाते में दूसरे चरण में 28 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं जेडीयू के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती रही हैं। और आपको बता दें कि सीपीआई एमएल को 2 सीटें, सीपीआई एम को 2 सीटें, लोजपा को 2 सीटें, निर्दलीय को भी 2 सीटें सेकंड फेज के वोटिंग के बाद जो हमारा एग्जिट पोल है उसमें जाती हुई दिख रही हैं। इसमें सीपीआई को भी 2 सीट जा रही है, जबकि वीआईपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। अगर आप कुल्लम इसको जोड़ के हम आपको बताएं तो इसमें जो पहले चरण में एनडीए 11 सीटों से पीछे था, तो दूसरे चरण में एनडीए बढ़त बना रहा है। और इसको अगर हम आपको डिटेल बताएं, सीट वाइज बताएं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। हम पहले बात करते हैं पश्चिम चंपारण के नौतन सीट की। नौतन सीट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर फाइट थी, और यहां जो हमारा एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि बीजेपी यहां से आगे निकल रही है। वहीं चनपटिया सीट पर भी बीजेपी आगे है, बेतिया सीट पर भी बीजेपी आगे है, लेकिन पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि सीट पर आरजेडी आगे चल रही है, जो हमारा आकलन है। और इस आकलन में आपको मैं गोविंदगंज की बात बताऊं तो यहां पर एलजेपी यहां से लीड करते हुए दिख रही है। वहीं केसरिया में जेडीयू ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। केसरिया से हम आगे बढ़ते हैं कल्याणपुर में बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। वहीं पूर्वी चंपारण के पिपरा में सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपनी बढ़त बना ली है। वहीं मधुबन जो पूर्वी चंपारण का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। अब हम बात करते हैं शिवहर की। शिवहर में आरजेडी आगे है। यहां जेडीयू और आरजेडी के बीच में टक्कर थी और यहां जेडीयू पीछे चल रही है। जबकि सीतामढ़ी की जो सीट है उसमें सीतामढ़ी के जो खास सीतामढ़ी का सीट है, इसमें कड़ा मुकाबला है, लेकिन एनडीए थोड़ा सा आगे चल रहा है, यानी बीजेपी कैंडिडेट यहां पर आगे चल रहे हैं। हम रून्नी सैदपुर की बात करें, जहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच में टक्कर थी और जेडीयू यहां से आगे दिख रही है। वहीं सीतामढ़ी के बेलसंड सीट की बात करें तो बेलसंड सीट में आरजेडी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। अब मैं बात करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मधुबनी जो मिथिलांचल का एक इंपॉर्टेंट जगह है, वहां की सीट के बारे में। वहां एनडीए ने यानी बीजेपी ने यह सीट वीआईपी पार्टी को दे दिया था, मुकेश सहनी की पार्टी को दे दिया था। तो यहां पर वीआईपी और आरजेडी के बीच में कड़ा मुकाबला है और आरजेडी ने इस सीट पर अपनी बढ़त बना ली है। एनडीए इसमें थोड़ा पीछे चला गया है। मधुबनी के राजनगर सीट की हम बात करें तो यहां पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में कड़ी टक्कर थी, लेकिन यहां पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है, बीजेपी आगे है। झंझारपुर सीट की बात करें तो झंझारपुर में बीजेपी और सीपीआई के बीच में टक्कर थी, लेकिन यहां भी बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है। मधुबनी के फुलपरास सीट
जहां जेडीयू और कांग्रेस के बीच में टक्कर थी और यहां पर जेडीयू ने अपनी बढ़त बना ली है। और इसी तरह मधुबनी के जो दूसरे सीटें हैं हम उनकी बात करते हैं और वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मधुबनी के साथ साथ दरभंगा भी आपको बताएंगे कि जैसे अब दरभंगा के कुशेश्वर स्थान जो सीट है, यहाँ जेडीयू और कांग्रेस के बीच में संघर्ष था, लेकिन यहाँ भी जेडीयू ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। दरभंगा के गौरा बौराम जो सीट है ये वीआईपी के दिया था बीजेपी ने, यहाँ पर आरजेडी ने लीड ले लिया है। दरभंगा के बेनीपुर से जहाँ जेडीयू और कांग्रेस के बीच में टक्कर थी, वहाँ कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना ली है। लेकिन वहीं अलीनगर सीट, जहाँ पहले आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़ते थे लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी है, वो सीट इस बार बीजेपी ने वीआईपी पार्टी को दी थी। तो वीआईपी और आरजेडी में वहाँ पर संघर्ष था और आरजेडी यहाँ से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं आपको दरभंगा ग्रामीण की स्थिति बताएं तो जेडीयू और आरजेडी के बीच में टक्कर थी, यहां भी आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है। अब हम मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, हम धीरे धीरे पटना की तरफ आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मीनापुर जो सीट है, यहां जेडीयू और आरजेडी के बीच में कड़ा संघर्ष है। इस संघर्ष में भी आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है। लेकिन जब हम मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो कांटी क्षेत्र में जेडीयू और आरजेडी के बीच संघर्ष था, लेकिन यहां निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर अजीत कुमार आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये सीट हो सकता है कि 10 तारीख को जब काउंटिंग का रिजल्ट आए तब इंडिपेंडेंट के खाते में चला जाए। लेकिन मुजफ्फरपुर के बरूराज सीट पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। वहीं पारू सीट जो है मुजफ्फरपुर का विधानसभा संख्या 97 है, ये यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में संघर्ष था और यहाँ भी बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। इसी तरह साहेबगंज का जो सीट है मुजफ्फरपुर का, वहाँ वीआईपी और आरजेडी के बीच में टक्कर था और यहाँ वीआईपी ने बढ़त बनाई है। यहाँ संघर्ष थोड़ा कड़ा है, लेकिन यहाँ एनडीए जो है थोड़ा आगे दिख रहा है। अब हम बात करते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज के बैकुंठपुर जो सीट है, इस पर बीजेपी के साथ आरजेडी का टक्कर था और यहाँ आरजेडी आगे है। वहीं बरौली सीट जो गोपालगंज की है, वहाँ बीजेपी और आरजेडी के बीच में टक्कर था और यहाँ बीजेपी आगे बढ़ गई है। खास गोपालगंज की जो सीट है, वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में संघर्ष था और कड़ा संघर्ष था, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने लीड लिया हुआ है। वहीं कुचायकोट जो सीट है बीजेपी की, जेडीयू के खाते में ये सीट गई थी और जेडीयू और कांग्रेस के बीच में यहाँ संघर्ष था और जेडीयू ने यहाँ अपनी बढ़त बनाई है। इसी तरह भोरे सीट जो है गोपालगंज की, यहाँ सीपीआई और जेडीयू के बीच में संघर्ष था और यहाँ भी जेडीयू ने सीपीआई को पीछे छोड़ा है और जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड सामने आए हैं उसमें जेडीयू लीड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं गोपालगंज के हथुआ सीट जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट भी रहा है, इस सीट पर आरजेडी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। हमारा जो एग्जिट पोल है, यह एग्जिट पोल आपने जो बाकी एग्जिट पोल देखे हैं बड़े बड़े कंपनियों के, उससे थोड़ा अलग है। हम बिल्कुल ज़मीनी हकीकत से आपको परिचित करा रहे हैं। हम आपको अब ले चलते हैं सिवान। हम सीट बाई सीट आपको बता सकते हैं। 243 सीटों के आंकड़े जो हमारे एग्जिट पोल टीम को लीड कर रहे थे सुजीत कुमार सिंह और अनूप प्रकाश, इन्होंने जिस तरह से इस पर मेहनत की है और जिस तरह से इन्होंने इसको कलेक्ट किया है और पूरा समीकरण को एनालाइज किया है, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि सिवान जो सीट है, खास सिवान सीट, जहां बीजेपी और आरजेडी के बीच में टक्कर थी और इस बार यहां से बीजेपी लीड ले रही है। उसी तरह सिवान के जीरादेई सीट पर भी जेडीयू और सीपीआई एमएल के बीच में कड़ा संघर्ष था और सीपीआई एमएल यहां पर लीड लेती दिख रही है। जबकि सिवान के दरौली सीट पर
भी बीजेपी और सीपीआई-एमएल के बीच में लड़ाई थी और सीपीआई-एमएल यहां भी लीड लेती दिख रही है। लेकिन सिवान के रघुनाथपुर में जेडीयू और आरजेडी के बीच में संघर्ष हो गया था। यहां एनडीए थोड़ा पीछे है, जेडीयू पीछे है, यहां आरजेडी ने बढ़त बना ली है। वहीं सिवान के दौरंदा सीट की हम बात करें तो यहां पर बीजेपी और सीपीआई के बीच में कड़ा संघर्ष हो गया था और यहां पर एनडीए आगे है, यानी बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। अब सिवान के बरहड़िया सीट, बरहड़िया काफ़ी चर्चित सीट रहा है। यहाँ से जेडीयू के जो विधायक हैं वो खुद ही लड़े थे और इस बार वो पीछे दिख रहे हैं। इस बार आरजेडी ने यहाँ से लीड ले लिया है, लेकिन सिवान के गोरिया कोठी में बीजेपी ने अपने लीड बना ली है, यहाँ आरजेडी पीछे चल रही है। वहीं महाराजगंज जो सीट है, यहाँ पर जेडीयू और कांग्रेस के बीच में संघर्ष था, लेकिन लोजपा ने यहाँ पर अपनी बढ़त बनाई है और उम्मीद ये की जा रही है कि लोजपा ये सीट निकाल लेगी सेकंड चरण में। अब हम बात करते हैं सारण, यानी जिसको हम लोग छपरा कहते हैं, छपरा के एकमा की हम चर्चा करें तो एकमा में जेडीयू और आरजेडी के बीच में संघर्ष था और यहाँ से आरजेडी लीड लेती दिख रही है। वहीं सारण के मांझी जो सीट है, मांझी सीट पर जेडीयू और सीपीआईएम के बीच में संघर्ष था और यहाँ पर एनडीए फिर पीछे हो गई है और सीपीआईएम जो है यहाँ लीड लेता दिख रहा है। सारण के बनियापुर में वीआईपी और आरजेडी के बीच में टक्कर था और वीआईपी यहाँ पर लीड लेते दिख रही है। लेकिन सारण के तरैया सीट की अगर चर्चा करें हम तो यहाँ बीजेपी और आरजेडी के बीच में संघर्ष था, लेकिन यहाँ निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो लीड लेते दिख रहे हैं। सारण के मरहौड़ा की हम बात करें, यहाँ जेडीयू और आरजेडी के बीच में संघर्ष था, लेकिन यहाँ आरजेडी ने अपनी लीड बढ़ा दी है। इसी तरह सारण के छपरा सीट जो कि बीजेपी की सीट रही है, इस बीजेपी के आरजेडी के साथ संघर्ष रहा इस सीट पर और बीजेपी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। बीजेपी यहाँ से लीड पे है, कड़ा मुकाबला है, लेकिन एनडीए आगे है यहाँ से। इसी तरह सारण के गरखा सीट की हम बात करें तो बीजेपी और आरजेडी के बीच में यहाँ भी टक्कर था और बीजेपी यहाँ भी लीड पर है, आगे है। सारण के अमनौर सीट की बात करें तो बीजेपी और आरजेडी के बीच में यहाँ संघर्ष हो गया था और लेकिन यहाँ पर आरजेडी ने अपने बढ़त बना ली है। अब सारण के परसा सीट की बात करते हैं, जहाँ जेडीयू के चंद्रिका राय जो पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के बेटे हैं और लालू यादव के समधी हैं, अपनी बेटी की शादी उन्होंने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से की थी और दोनों के पारिवारिक जीवन में एक स्थिति ऐसी आ गई कि दोनों को अलग होना पड़ा और ऐसे में जब चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थामा और जेडीयू ने उनको अपना उम्मीदवार परसा से बनाया तो यह सीट आरजेडी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा, लेकिन यहाँ पर चंद्रिका राय पीछे दिख रहे हैं। वो पीछे हो गए हैं, आरजेडी यहाँ पर आगे है परसा सीट से, जबकि सोनपुर में बीजेपी कैंडिडेट आगे बढ़ गए हैं। अब हम बात करते हैं वैशाली की। वैशाली की जो सीट है हाजीपुर सीट, यहाँ बीजेपी और आरजेडी के बीच में कड़ा संघर्ष था और यहाँ पर जो संघर्ष है उसमें बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है, जबकि खास जो वैशाली सीट है यहाँ जेडीयू और कांग्रेस के बीच में मुकाबला था और जेडीयू ने अपनी बढ़त बना ली है। इसी तरह हम बात करते हैं राजा पाकर सीट की। यहाँ जेडीयू को कांग्रेस के साथ संघर्ष था, लेकिन यहाँ भी जेडीयू ने अपनी बढ़त बना ली है। वहीं वैशाली के राघोपुर सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा हैं, इसी राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उन्होंने अपनी बढ़त बनाई है। यहाँ लोजपा से भी जो कैंडिडेट थे राकेश रोशन, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन जो संघर्ष था वो त्रिकोणीय हो गया था बीजेपी, आरजेडी और एलजेपी के बीच में।
क्योंकि एलजेपी ने पहले भी कहा था कि वो बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन जिन 5 सीटों पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार दिए थे उसमें से राघोपुर सीट भी था। यहां से आरजेडी के तेजस्वी यादव, जो बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं। और इसी तरह हम बात करते हैं महनार की, तो महनार सीट पर जो सामने स्थिति है, जहां जेडीयू और आरजेडी के बीच में कड़ा संघर्ष था, कड़ा मुकाबला था, और यहां से आरजेडी जो है लीड करते दिख रही है। अब हम बात करते हैं समस्तीपुर की उजियारपुर सीट, जहां से सांसद भी हैं नित्यानंद राय, जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। उनके सीट पर इस बार आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है, जबकि समस्तीपुर के मोहद्दीनगर सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में टक्कर रहा है और यहां बीजेपी ने अपनी लीड बनाई है। समस्तीपुर की विभूतिपुर सीट पर जेडीयू और सीपीएम के बीच में कड़ा संघर्ष रहा है और यहां जेडीयू ने अपनी सीट बढ़ा ली है और ये उम्मीद की जा रही है कि 10 तारीख को जब काउंटिंग के रिजल्ट आएंगे तो जेडीयू यहां से चुनाव जीत जाएगी। ये हमारे एग्जिट पोल है, हम कुछ जितने हैं हमारे ये आकलन है, हमारी टीम का आकलन है। हम रोसड़ा सीट की बात करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां संघर्ष था और यहां बीजेपी जो है लीड लेती दिख रही है। इसी तरह समस्तीपुर के हसनपुर, जहां लालू यादव के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे थे, इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी थी, वो महनार से हसनपुर आ गए थे, तो यहाँ वो लीड लेते दिख रहे हैं। कड़ा मुकाबला है उनको जेडीयू के साथ और वो लीड में है। उम्मीद की जा रही है कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट रहा है और समस्तीपुर का हसनपुर और वैशाली का राघोपुर, ये लालू के दोनों बेटे के सीट है। अब हम बात करते हैं बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर की। यहाँ से जेडीयू ने, आपको याद होगा कि जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था तो उसमें बिहार की मंत्री थी समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उनको फिर से जेडीयू ने वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया था और यहाँ से आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और एलजेपी ने अनिल चौधरी की जो पतोहू हैं उनको वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया था। चिराग पासवान चिड़िया बरियारपुर पे जब गए थे तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी आई थी, लेकिन इस सीट से आरजेडी आगे निकलती दिख रही है, यहाँ लीड पे है। वहीं बेगूसराय के बछवाड़ा सीट, ये बीजेपी और सीपीआई के बीच में यहाँ टक्कर था और सीपीआई यहाँ लीड पर है। वहीं तेघरा सीट पर जेडीयू और सीपीआई के बीच में टक्कर था और यहाँ पर जो स्थिति है कड़ा मुकाबला है, एनडीए यहाँ पर पीछे है। वहीं बेगूसराय के मटिहानी सीट जो है, मटिहानी सीट पर जेडीयू और सीपीएम के बीच में कड़ा संघर्ष था, मुकाबला बहुत ही कड़ा था, यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष था मटिहानी में, लेकिन जेडीयू यहाँ पर, जेडीयू के जो विधायक हैं बोगो सिंह, वो यहाँ से लीड में हैं। वहीं हम बात करते हैं साहेबपुर कमाल की, यहाँ जेडीयू और आरजेडी के बीच में कड़ा संघर्ष था और आरजेडी यहाँ से लीड ले रही है। अब बेगूसराय खास सीट की मैं बात करता हूँ, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला हो गया था, यहाँ बीजेपी पीछे हो गई है, यहाँ कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। अब बखरी सीट की बात करते हैं, जहाँ बखरी में बीजेपी और सीपीआई के बीच में मुकाबला था और सीपीआई ने यहाँ पर अपनी लीड बना ली है। अब बेगूसराय के बाद हम खगड़िया की ओर चलते हैं। खगड़िया के अलौली सीट, ये इंपॉर्टेंट सीट है, यहाँ जेडीयू के आरजेडी के बीच में संघर्ष हो गया था और आरजेडी ने अलौली सीट पर अपनी बढ़त बना ली है। खास खगड़िया सीट भी जो जेडीयू और कांग्रेस के बीच में जहाँ संघर्ष था, वहाँ जेडीयू ने अपनी बढ़त बनाई है। तो बेलदौर सीट से भी जेडीयू ने अपने बढ़त बना ली है और परबत्ता से भी जेडीयू ने अपनी बढ़त बना ली है। वहीं भागलपुर के बिहपुर, अब भागलपुर हम आ गए हैं खगड़िया के बाद, तो बिहपुर सीट जो है ये दूसरे चरण की चर्चा मैं कर रहा हूं, जहां पर 94 सीटों पर इलेक्शन हुए थे 16 जिले के। तो
ये बिहपुर सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में मुकाबला था और बीजेपी ने अपनी लीड बना ली है। वहीं भागलपुर के गोपालपुर सीट भी जो है वहां जेडीयू और आरजेडी के बीच में था, यहां भी एनडीए आगे है, जेडीयू ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। यहां फिर 35 सीट पर आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है। खास जो भागलपुर की सीट है, उस भागलपुर सीट की हम चर्चा कर रहे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा संघर्ष था और भागलपुर से पहले भी अजित शर्मा जीते हुए हैं, तो यहां भी कांग्रेस जो है लीड लेते दिख रही है। लेकिन भागलपुर के नाथनगर सीट पर भी इस बार एनडीए को कोई फायदा नहीं हुआ, यहां भी आरजेडी ने अपनी लीड बना ली है। और अस्थमा सीट जो है, अब हम नालंदा आ गए, नालंदा का जो अस्थमा सीट है इस पर जेडीयू ने अपनी बढ़त बना ली है। बिहार शरीफ सीट में इस बार आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है। तो नालंदा सीट पर जेडीयू ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। इस्लामपुर, राजगीर, हिल्सा और नालंदा, ये 4 सीटें हैं जो जेडीयू ने जहां पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। और हरनौत सीट पर भी जेडीयू ने अपनी बढ़त बना ली है। जबकि अब हम पटना आते हैं, सेकेंड फेज में जो पटना में चुनाव हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताता हूं कि बख्तियारपुर पहले चरण में आपने देखा था कि मोकामा और बाढ़ में चुनाव हुए थे। दूसरे चरण में बख्तियारपुर की जो सीट है जहां बीजेपी का आरजेडी के साथ संघर्ष था, यहां पर आरजेडी आगे निकलते दिख रही है। अब हम बात करते हैं पटना की दीघा सीट की, जहां दीघा सीट पर बीजेपी इस बार लीड पे है। बांकीपुर सीट भी बीजेपी ने अपनी लीड बनाई हुई है। यहां कांग्रेस के लव सिन्हा, जो शत्रुघ्न सिन्हा, शॉटगन सिन्हा के बेटे हैं, उनको कांग्रेस ने उतारा था, नितिन नवीन को टक्कर दिया था यहां पर। लेकिन बीजेपी ने बांकीपुर सीट पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। कुम्हरार सीट भी, यहां आरजेडी के साथ संघर्ष था, लेकिन कुम्हरार सीट पर भी बीजेपी के अरुण सिन्हा ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो पटना साहिब, जहां से बीजेपी के सीनियर लीडर और बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव चुनाव लड़ रहे थे, और पटना साहिब सीट से उनके खिलाफ प्रवीण कुशवाहा थे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और संघर्ष यहां पर काफी कड़ा था। लेकिन यहां पूरी तरह से नंदकिशोर यादव बढ़त बनाए हुए हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं पटना साहिब के बाद फतुहा सीट की। फतुहा सीट पे बीजेपी और आरजेडी के बीच में कड़ा मुकाबला था। यहां एनडीए पीछे हो गई है, ये सीट आरजेडी के खाते में जाते हुए दिख रही है। तो दानापुर सीट भी, जहां पर बीजेपी की विधायक आशा सिन्हा लड़ रही थी, तो आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव मैदान में थे और दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ। यहां रीतलाल यादव यानी आरजेडी जो है यहां बढ़त बनाई हुई है। अब हम बात करते हैं पटना जिला के मनेर सीट की। मनेर सीट पर बीजेपी ने इस बार बिल्कुल नए चेहरे को उतारा था और आरजेडी के पुराने भाई वीरेंद्र थे यहां पर, और आरजेडी ने इस सीट से अपनी बढ़त बनाई हुई है और आरजेडी ये सीट निकाल भी सकती है। तो वहीं फुलवारी सीट जो है पटना का, वह इस बार फिर जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो ये दूसरे चरण का हमारा आकलन था जिसमें 94 सीटें थी। हमने आपको बताया कि जो इस बार की जो स्थिति रही है सेकेंड चरण की, हम तो लास्ट कंक्लूजन आपको बाद में बताएंगे कि कुल्लम हम कितने सीटें किस पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण में आरजेडी के खाते में हम 31 सीटें दे रहे हैं, बीजेपी के खाते में हम 28 सीटें दे रहे हैं, जेडीयू के खाते में हमने 21 सीटें दी हैं, कांग्रेस को हमने 3 सीटें दी हैं, सीपीआई एमएल को हमने 2 सीटें दी हैं, सीपीआई एम को हमने 2 सीटें दी हैं, लोजपा को हमने 2 सीटें दी हैं, निर्दलीयों को भी हमने 2 सीटें दी हैं, सीपीआई को हमने 2 सीटें दी हैं, वीआईपी को सिर्फ 1 सीट हमने दी है। ये सिर्फ हमारा आकलन है, जो ज़मीनी हकीकत है, जहां हमारी टीम ने जाके पूरा सर्वे किया था, वोटरों से बात की थी, वोटरों से ये जानने की कोशिश की थी कि उनका जो वोट है वो किन मुद्दों पर दे रहे हैं,
वो बदलाव चाहते हैं या फिर विकास चाहते हैं या फिर तेजस्वी का चेहरा सामने देखना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार चाहते हैं। ये इन सब मुद्दों को लेकर के हमारी टीम ने वहाँ पर पूरा सर्वे किया था और उस सर्वे के बाद जो सामने हकीकत आई है वो हम आपको बता रहे थे। ये दूसरे चरण के बाद हम आपको बताएंगे तीसरे चरण की बात, और इसके बाद हम आपको कुल्लम एग्जिट पोल के जो हमारे नतीजे हैं वो हम आपको बताएंगे। अभी तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।